प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पाशा राजा मसीह को फिर सम्मुख आपके परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आइए प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन में जाएंगे। और आज का वचन है कि बंद रास्ते परमेश्वर आपके लिए कैसे खोले, यानी कैसे खोल सकता है जिसकी हम और आप सोच भी नहीं सकते। शायद हो सकता है आप उस जगह पे हो जो सब कुछ बंद दिख रहा हो और कुछ ही ना हो आगे, मुसीबत के अलावा कुछ ना दिखे आपको। वहाँ से भी परमेश्वर हमारे और आपके लिए रास्ता निकाल सकता है। कैसे, आइए हम प्रार्थना में करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जो वचन तूने दिया है पिता परमेश्वर, वो सबको पूजी पिता। रास्ता निकालने वाला संदेश तूने दिया है। आज हम सबके जीवन में पिता बंद रास्ते हैं पिता, नहीं निकल पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा, लेकिन आज इस वचन के द्वारा पिता बंद रास्ते खोले। जिन भाई बहनों के जीवन में पिता वो ये सोचते कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ से पिता अब आप स्टार्ट करना, क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। सारा आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जब मैं बोलूँ तो तू बोलना पिता, और सुनने वाले आशीषित हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और सभी लोग सुन रहे हैं, जो लोग हर जगह से ये सोच रहे शायद अब मेरे कोई रास्ता नहीं बचा, और रास्ता बचा है तो शायद आत्महत्या का, रास्ता बचा है तो शायद भाग जाने का, यानी कि अपने आप को कुछ भी करने का, है ना। लेकिन आपको ये लग रहा है कि शायद अब रास्ते हैं ही नहीं, क्योंकि आगे कुछ नहीं और हम कुछ नहीं, है ना। पीछे मुसीबत, आगे मुसीबत, जाए तो जाए कहाँ। ना नौकरी मिल पा रही, है ना आगे शादी हो पा रही, और शायद अब उम्मीद भी नहीं है संतान होने की, अब उम्मीद भी नहीं है कि हमें कुछ जॉब मिल पाए। बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि बंद रास्ते को खोलने वाले को ही परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया। जब मनुष्य हार जाता है, समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, जब परमेश्वर वो रास्ते खोलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करोगे, जैसे आज आपके लाइफ में रास्ते खोलेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। एक वचन में जाएंगे हम, और यहाँ पे है वचन कहता है इस प्रकार, निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय, हाँ ना 12 से पढ़ेंगे, 12 से पढ़ेंगे। निर्गमन 14 का 12 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है उसमें? ये लिखा है, जब मूसा प्रभु का दास इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आ रहा था, तो सामने एक समुंदर उनको मिला। क्या मिला? समुंदर मिला। पीछे फ़िरौन राजा की सेना, आगे समुंदर। अब जाए तो जाएं कहाँ? यही हाँ कंडीशन हम सब में। शायद पीछे कर्जे वाले, आगे कर्जा, आगे कर्जा, पीछे कर्जे वाले, आगे शादी, पीछे बीमारी, यानी कि टोटल ख़त्म लाइफ। उस समय उनको ऐसा लगा कि अब हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। शायद हमें और आपको भी ऐसा लगता होगा, इससे अच्छा तो हम परमेश्वर में थे ही नहीं, इससे अच्छा तो हम पाप कर रहे थे, इससे अच्छा तो हमारी लाइफ में सब कुछ पहले था, अब नहीं है। खुदा को मान के हमने बहुत बुरा काम कर दिया, और यीशु मसीह को मान के बहुत बुरा काम कर दिया। हम तो पहले अच्छे थे, अब तो मुसीबत आ गई, अब तो गरीबी आ गई, अब तो निराश आ गई, अब हम कहाँ जाए, अब हमारे रिश्तेदार ने छोड़ दिया, अब हमारी शादी कौन करेगा, संतान कब होगी, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्या करें। उसी के मध्य में ये प्रभु ने वचन दिया है। ये सोच हम सब में आती है ना। सभी लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर को मानने से, अच्छे कर्म करने से तो नुकसान हो रहा है ना। ये हमारी सोच नहीं, ये शैतान की सोच होती है। क्या बोलते हैं मिस्री लोग जो इजरायली थे, क्या ये निर्गमन 14 उसका 12 अध्याय, 14 का 12 पद, क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे, कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। यानी कि गुलाम बनना उनको पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि मुसीबत से डर गए, घबरा गए। कभी कभी हम शैतान की भी महिमा करते हैं, हम सोचते हैं अरे सच तो हम शैतान में थे, है ना। नहीं मेरे अजीज़ों, परमेश्वर बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो बंद रास्ते खोलने वाला परमेश्वर, जैसे आज आपके रास्ते खोलेगा। क्या लिखा है? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहने थे, कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। आप डर रहे, अब सहमे हुए हो, अब डरे हुए हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब मिस्र दिया इजरायली लोग के समान हो हम और आप। हम खड़े हुए एक जगह, शायद हमने बुद्धि का बहुत सारा लिया, आज हमारी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, हमारे शरीर काम करना बंद कर चुके हैं। हमारा जिस पे भरोसा था वो धोखा दे के भाग गया है, यानी कि टोटल रास्ता ख़त्म, जैसे इनके साथ हुआ। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। वह उद्धार का काम देखो
जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा मेरे भाई मेरे बहन। जिस रास्ते को आप बंद होता हुआ देख रहे हो उसे खुलता हुआ देखोगे अपने आँखों से, यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने ना पाओगे, देखोगे। यानी कि जिन बीमारी, जिन गरीबी, जिन परेशानी, जिन भूत पीड़ित, है ना, बुरे सपने, व्यभिचार, पाप को आप देखते हो उसे बिल्कुल भी आप नहीं देखोगे कि वो सब लुप्त हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जिस कर्ज को आप देख रहे हो, जिस अवस्था को आप देख रहे हो, जिस परिस्थिति को आप देख रहे हो, वो बदलने वाली है। यहोवा आप तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइल को आगे दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो गया। तब हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्र के मन को कठोर करता हूँ, वह भी उनका पीछा करेंगे। तब फिर उनकी उसकी सारी सेना और रथों और सवारों विनाश में महिम होगी। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। 21वें पद में लिखा है, 21वें आयत में लिखा हुआ है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया उसके बीच में सूखी भूमि गई। यानी कि परमेश्वर ने समुद्र में से रास्ता बना दिया मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर समुद्र में से रास्ता बनाने वाला है। आपके जीवन से भी परमेश्वर समुद्र में से रास्ता निकालेगा। आज आप रास्ता खोज रहे हो, सारे रास्ते बंद हो गए, आपके रिश्तेदार ने भी आपको आना बंद कर दिया, आपका फ़ोन करना अटेंड बंद कर दिया, लेकिन घबराओ मत। अगर आप विश्वास करते हो इस प्रार्थना पे, विश्वास करते हो वचन पे, तो आज से आपके सारे रास्ते खुल गए। जो ना खुलने वाले थे वही खुलेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन को द्वारा आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। इतना धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा को देते पिता। वचन के द्वारा पिता जितने भाई बहन से आपने बात करी, जिस परिवार से आपने बात करी पिता, वो बंद रास्ते खुल जाए पिता। चाहे वो संतान का, निसंतान का बंद रास्ता हो पिता, संतान नहीं हो पा रही पिता, नौकरी नहीं मिल पा रही, शादी नहीं हो पा रही, कर्जा नहीं उतर पा रहा, यानी कि पिता आत्मिक लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, पाप से निकल नहीं पा रहे, सारे रास्ते बंद हो चुके, कुछ नहीं मिल रहा आगे, बीमार लोग चंगे नहीं हो रहे, ये इनका ऐसा सोच है कि प्रभु में आके हमने गलत काम करा। लेकिन नहीं पिता, तो इनको इस मार्गदर्शन में ले जा पिता, और जो बीमारी तकलीफ परेशान को देख रहे हैं वो ढूंढने ना पाए, बल्कि पिता रास्ते खोल दे, मार्ग खोल दे। जैसे अपने समुद्र को 2 भाग करा, आज इनकी परिस्थिति को ऐसे भाग कर दे और ये बहुत आयत की आशीष पाने पाए और अपनी मुसीबत से ये पार हो जाए। तूने मेरी प्रार्थना सुनी और सभी भाई बहन के जीवन में बंद रास्ते खोला। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा को देते ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। याद रखना, रास्ते आपके खुल चुके हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब काम पॉसिबल है, संभव है। विश्वास करें कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपके बंद रास्ते खोल दी है। टोटल बंद हो, चाहे कैसा भी हो, जब प्रभु समुद्र को 2 भाग कर सकता है, यानी कि समुद्र में से रास्ता दे सकता है, आपके जीवन में भी रास्ता दे चुका है। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा तो।